हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक्स विंग्स। आज हम 17 और 18 मई दोनों की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो कृपया लास्ट तक बने रहें और सेशन एंजॉय करें। तो बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ है, नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से अखिल कुमार को शामिल किया गया है। नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से अखिल कुमार को शामिल किया गया है। अखिल कुमार जो है बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं और नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 2005 में हुआ था और अभी इसके CEO हैं नवीन अग्रवाल। अब नाडा का मोटो भी एक बार देख लेते हैं। नाडा का मोटो है प्ले फेयर। जैसे इंडिया में नाडा है वैसे ही वर्ल्ड में वाडा है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर है। नाडा के अभी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं सुनील शेट्टी को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नाडा का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये कहाँ की योजना है? तो छत्तीसगढ़ की योजना है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि स्कीम्स दे दिए जाएंगे और राज्य पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का योजना है राजीव गांधी किसान योजना। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन किया जाएगा इस योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। अभी छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है और साथ ही साथ लिकर की होम डिलीवरी, मतलब कि शराब की होम डिलीवरी करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ का एक ऐप था अभी सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ का ही है। और छत्तीसगढ़ का स्टैटिक पोर्शन थोड़ा देख लेते हैं। कैपिटल है रायपुर, CM है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नया रायपुर को अटल नगर से भी जाना जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर सबसे खराब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है और सबसे अच्छा जो है नागालैंड में है। मध्य प्रदेश के कुछ अभी के स्कीम्स देख लेते हैं। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना, ये सभी मध्य प्रदेश सरकार के हैं। और अभी मंडी अधिनियम में संशोधन किया था मध्य प्रदेश ने और जो टॉप पेरेंट ऐप है वो भी मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, CM है यहाँ शिवराज सिंह चौहान और लालजी टंडन गवर्नर हैं। अगला न्यूज़ है, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी इस बार उत्तर प्रदेश करेगा। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा और मेंस का जो है वो महाराष्ट्र करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को ख़त्म करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 तरह के भत्तों को ख़त्म करने की घोषणा की है अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। उत्तर प्रदेश ने अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन लॉन्च किया है और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना नेसेसरी कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश का ही एक ऐप है आयुष कवच कोविड ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है और CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। सीएम यहाँ उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का अभी एक स्कीम था शिव भोजन स्कीम, जो कि महाराष्ट्र का है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। गोल, इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई है, फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल से। अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामले इन्हीं के पास हैं और झारखंड के खुंती से निर्वाचित हैं और ये लोकसभा मेंबर हैं। फेसबुक इंडिया के बारे में देख लेते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके हेड हैं मार्क जुकरबर्ग। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे 10 से 15 मीटर दूर से ही किसी का भी टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने अभी 5T प्लान लॉन्च किया था। ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार का ही है। और दिल्ली जो है देख लेते हैं 1912 में राजधानी बनी थी। 1911 में प्रस्तावित था और 1912 में राजधानी बना था। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। दिल्ली का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। सुंदरम फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर श्वसन क्रिया में सहायता देने के लिए सुंदरम वेंटागो बनाया है। सुंदरम फाउंडेशन जो है एक मेडिकल फाउंडेशन है और इसने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर श्वसन क्रिया में सहायता देने के लिए सुंदरम वेंटागो को बनाया है। सुंदरम वेंटागो एक प्रकार का वेंटिलेटर है जो कि सांस लेने में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। 17 मई को दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी डे दिवस के रूप में मनाया गया। दूरसंचार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। और ये दिन जो है कला, संस्कृति, चिकित्सा, सतत विकास और विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका दर्शाने के लिए मनाया जाता है। और एक भौतिक वैज्ञानिक मेनन करके थे, जियोडोर मेनन, इन्होंने 16 मई को लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये दिन जो है यूनेस्को द्वारा मनाया गया। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था, 1946 में। और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। ऑड्रे अजूले इसके हेड हैं और 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। और हाँ, अभी इज़राइल और यूएसए ने यूनेस्को के साथ मेंबरशिप छोड़ दिया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। गाइस, अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगी, 2 क्वेश्चंस, उन्हें आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है। AIIB के साथ किसने? केंद्र सरकार ने।
AIIB के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है और इसका फॉर्मेशन जो है 2016 में हुआ था। चाइना के बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर है और जिनलिकुन करके इसके हेड हैं अभी। वेस्ट बंगाल का अभी का कुछ स्कीम्स है। मातृ समृष्टि योजना, स्नेहर पोरोश योजना, प्रोचेष्टा, बंगश्री चासुंदरी, ये सभी अभी बंगाल कुछ स्कीम्स है। बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय का शुभारंभ किया है किसने? गुजरात सरकार ने। इसमें क्या है, बिना गारंटी के 1 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, दिया जाएगा। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। अमित शाह यहीं के निर्वाचित हैं और यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और अभी गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के फेमस साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। अनीसुज्जमान, बंगाल के फेमस साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। ये जो है 2012 से बंगाल अकादमी के अध्यक्ष थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, इसलिए हमारे लिए ये ऑबिचरी इम्पोर्टेंट हो गया है। एक और ऑबिचरी है, साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाल लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। देवेश रॉय जो कि बंगाली लेखक थे, इनका निधन हो गया है। ये आज का हमारा लास्ट न्यूज़ था। अंजुम मोदगिल किस खेल से संबंधित है? ये आपको आंसर करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि अंजुम मोदगिल किस खेल से संबंधित है। और दूसरा काम रहेगा आपका शॉर्ट नोट ऑन नाडा। नाडा के ऊपर जो भी जानते हो वो सभी लिख डालिए। इतना दिन हो गया मेरे को नाडा के बारे में बताते हुए, कुछ न कुछ तो आपको पता ही होगा और कुछ सर्च भी कर लीजिए। इससे आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जागरूकता भी आएगी। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आई होप गाइस मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।